नमस्कार। देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम प्रहार में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं सहित ज्वलंत मुद्दों पर प्रहार करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि मौजूदा व्यवस्था और हालात में बदलाव हो। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महंगाई बनाम अन्नदाता यानी देश के किसान की, और प्रहार होगा मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर। एक वक्त था जब रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें थी। चूंकि किसान इसमें रोटी और कपड़े की जरूरतें पूरी करता था, इसलिए उसे अन्नदाता कहा गया। लेकिन समय के साथ व्यापारियों ने किसान की पैदावार को काले बाजार में जमा करना शुरू कर दिया। सरकार ने भी कुछ ऐसे कानून व्यापारियों के फायदे के लिए ही बनाए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुनियादी जरूरतें गरीबों की पहुंच से बाहर होती गई। हालांकि सरकार ने इन वस्तुओं को सस्ता करने के लिए फिर से कानून बनाए, लेकिन इससे कालाबाजारी या व्यापारियों के मुनाफे में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद दिल्ली में कुछ चतुर राजनेताओं और बड़े अधिकारियों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसे वर्तमान में कृषि लागत और मूल्य आयोग कहा जाता है। इस आयोग का काम किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करना होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो इसके जरिए सीधे कृषि उपज की कीमत ही कम कर दी गई और दुर्भाग्यवश किसानों को इसका कोई खास फायदा न मिला। और कहा यह गया कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यानी कि महंगाई को अगर नियंत्रण में रखना है तो सबसे आसान उपाय यही है, सरकारें अन्नदाता की पैदावार की कीमतें ही कम कर दे, फिर भले ही किसानों को उनकी लागत का मूल्य भी नसीब ना हो पाए। हमारे देश में पिछले कई दशकों से यही होता आ रहा है और आज भी इसी तरह की कोशिशें की जा रही है। ताजा खबर यह है कि बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 तक का मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 और उससे आगे तक अरहर, उड़द और अन्य दालों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने दालों के लिए शुल्क मुक्त आयात नीति को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है, ताकि कुछ को मुफ्त और कुछ को सस्ती दाल उपलब्ध कराई जा सके। यानी अगर महंगाई का रोना है तो क्या हम अनाज का आयात करें, निर्यात पर प्रतिबंध लगाएं और घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतें कम करें। ये है सरकार का 2025 तक का मास्टर प्लान, यानी किसानों को खत्म करने का मास्टर प्लान। कृषि के जानकारों के मुताबिक अनियमित वर्षा के कारण चावल, गेहूं, दालें, सब्जियों और फलों का उत्पादन कम हुआ है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से खाद्यान्न की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है और अनाज के दाम भी बढ़ गए हैं। फिर जब जनता और विपक्ष इसकी आड़ में बढ़ती महंगाई का रोना धोना शुरू करते हैं तो सरकार की चिंताएं बढ़ जाती है। नतीजा यह होता है कि सरकार दाल, चावल, गेहूं, सब्जियां, प्याज, टमाटर, खाद्य तेल की कीमतें कम करने की दिशा में आगे बढ़ती है। इससे पहले प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, फिर बाद में गेहूं और चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके विपरीत दाल, खाद्य तेल के आयात की नीति जोरों पर चल रही है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में गैस, रेलवे टिकट, हवाई टिकट, पेट्रोल की कीमतों में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। बिजली बिल भी 100% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इस एक साल में बिजली का बिल 30% तक बढ़ गया। इस मूल्य वृद्धि के लिए कोई आंदोलन नहीं, कोई हो हल्ला या हंगामा नहीं, तो फिर कृषि उत्पाद सस्ते करने की ही जिद क्यों? क्या महंगाई केवल तभी बढ़ती है जब कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है? चाहे साबुन, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा, सीमेंट, लोहा, मोबाइल डेटा, दोपहिया, चौपहिया वाहन, सिनेमा, केबल टीवी, रेलवे, बस टिकट, होटल में नाश्ता, चाय, भोजन के दाम कितने भी बढ़ जाए, लेकिन उन पर कोई हो हल्ला नहीं करता। लेकिन किसानों द्वारा उत्पादित अनाज, दूध, फल, सब्जियां, प्याज, आलू, तिलहन, दालों के दाम जरा से भी बढ़ जाते हैं तो शहरों में महंगाई बढ़ने का शोर शुरू हो जाता है। मगर हकीकत तो यही है कि शहरी लोगों की बदलती जीवन शैली,
फिजूल खर्ची भरी संस्कृति के कारण मासिक खर्च 3 गुना महंगा हो गया है और पर्दे के पीछे की इस अदृश्य महंगाई को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। खास बात यह है कि महंगाई भत्ता पाने वाले कर्मचारी अफसर वर्ग को भी मेथी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा भी भारी लगने लगता है। जैसे ही कृषि उपज और सब्जियों की कीमतें थोड़ी सी बढ़ती है, सबका रोना शुरू हो जाता है। जानकार कहते हैं कि असल चुनौती इसी शहरी मानसिकता को बदलने की है और इसके लिए मीडिया का एक वर्ग भी काफी हद तक जिम्मेदार है। अखबार, मीडिया वाले भी देखिए इस तरह की हेडलाइन देते हैं, प्याज ने लाया आंखों में पानी, फ्राई करना हुआ महंगा, टमाटर हुआ लाल, दाम आसमान पर और भी ना जाने क्या क्या। हाल ही के कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि कुछ राज्य सरकारें और कुछ हद तक केंद्र सरकार भी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मतदाताओं को कई चीजें मुफ्त देने का प्रलोभन देती है। लेकिन यही मुफ्त की योजनाएं किसानों के लिए गले की फांस बन जाती है। बेशक इन सस्ती और मुफ्त घोषणाओं से सरकार और प्रशासनिक तंत्र का चेहरा सफेद हो जाता है, लेकिन कृषि उपज को सस्ता करने का मामला इससे भी गंभीर है। यह किसानों के लिए मौत का कारण बन रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसी योजनाओं में आखिर मुफ्त अनाज ही क्यों बांटा जाता है? मुफ्त पेट्रोल, चिकित्सा, शिक्षा, किताबें, औद्योगिक उत्पाद वगैरह वगैरह क्यों नहीं? लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार खाद्यान्न की बढ़ती महंगाई की कृत्रिम तस्वीर सिर्फ इसीलिए बनाना चाहती है क्योंकि इसे पैदा करने वाले किसान संगठित नहीं है और न ही वो कोई हंगामा खड़ा कर सकते हैं। जिस दिन हम खाने पीने की चीजें छोड़कर महंगाई की तुलना डीजल, पेट्रोल, साबुन, सोना से करने लगेंगे या ये चीजें सस्ती या मुफ्त देने लगेंगे, तभी किसानों को राहत मिलनी शुरू होगी। और तब किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका जवाब भी हमें मिल जाएगा। इसके लिए किसानों के सवालों का फॉर्मुलेशन बदलना होगा। किसानों की आत्महत्या को नजरअंदाज करने के बजाय वास्तविकता को समझना होगा। इसके साथ ही सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए 2025 तक का जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उस पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। अगर ऐसा न हुआ तो हो सकता है कि सरकार का यह मास्टर प्लान किसानों को मारने का प्लान बन जाए। तो ये था मुफ्त की सरकारी योजनाओं और बढ़ती हुई महंगाई पर देशोन्नति का प्रहार, जिसमें साफ तौर पर यह बात नजर आई कि किस तरह से इसकी आड़ में देश के अन्नदाता को मारने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जाहिर है इसके लिए किसानों को एकजुट और संगठित होना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा प्रतिदिन 2500 या 25,000 तक पहुंच जाए। प्रहार के अगले संस्करण में आपसे फिर किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। नमस्कार।